हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन कॉजेटिव वर्ब को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्त, पिछले वीडियोस में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्या देखे, कॉजेटिव वर्ब पढ़े और उसका यूसेज पढ़े। सबसे पहले हम लोग मेक का यूज़ पढ़े, फिर गेट पढ़े। आज हम लोग दोस्त हैव का यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग हैव का यूज़ पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया। आप जानते हैं कॉजेटिव वर्ब किसको बोलते हैं। कॉजेटिव वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें डूअर खुद कोई काम नहीं करता, बट ही इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी जॉब। कोई काम जब होता है तो उसके लिए इनडायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ही इज नॉट गोइंग टू डू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट पार्टिकुलर जॉब। उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो किसी से काम करवा लेता है, चाहे वो उसको परसुएट करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा, बाई एनी मीन्स ही वॉन्ट्स हिज जॉब टू बी डन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम लोग आज वही पढ़ने वाले हैं बाबू, हैव का यूज, हाउ टू डू यूज दिस वर्ड हैव। आप बोलेंगे सर ये तो एक्सुलरीज है। यस, हाँ भैया एक्सुलरीज तो है, बट इसका अगर हम लोग यूज सही ढंग से करें तो बहुत कमाल का अर्थ आ सकता है बाबू। ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है, एक्सुलरी की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग सीखेंगे आज कॉजेटिव वर्ब की तरह, प्रेरणार्थक क्रिया की तरह यूज सीखेंगे बाबू। देखो, जैसे हैव प्लस पर्सन प्लस V1, मतलब हैव और पर्सन का यूज करेंगे एंड देन V1, इट इज इन एक्टिव वॉइस। क्या होगा? एक्टिव वॉइस में जब कोई आदमी अपना काम करवाता है, किससे करवाएगा? इस पर्सन से करवाएगा। और क्या करवाएगा? तो ये V1 करवाएगा। इस काम को इस आदमी से करवाना है, जो भी डूअर होगा। डूअर जो होगा इस आदमी से अपना काम करवा लेगा। आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को अपना काम करने के लिए कहिए। इसको अपना काम करने के लिए क्या काम करेगा? तो ये काम करेगा। कौन करेगा? तो ये करेगा। समवन करेगा कोई काम, और कौन करेगा? तो भैया क्या काम करेगा? तो समथिंग करेगा। क्लियर है? अगर हम यही पैसिव वॉइस में देखें, पैसिव वॉइस में देखेंगे तो हैव या गेट दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। एनी ऑफ दिस टू कैन बी यूज्ड जस्ट टू गेट दैट पार्टिकुलर मीनिंग। ओके फाइन। क्या काम होगा? तो ये क्या है भैया? आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो काम आपको करवाना है। और V3 you know very well, in passive voice generally we use V3, but one thing is very important here, we do not use by plus agent। याद होगा पैसिव वॉइस में हम लोग बाई प्लस लिखते हैं ना, मैंगो इज इटन बाई राम, तो बाई प्लस राम यहां पर नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली वी यूज द सेंटेंस लाइक दिस ओनली। इसका मतलब क्या हो गया? आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए कहिए, विदाउट मेंशनिंग द पर्सन, बिना पर्सन को लिखे हुए। मीन्स व्हाट? एजेंट का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ द पर्सन और द पर्टिकुलर एजेंट, यू विल गेट द सेम मीनिंग। ओके, गेट इन पैसिव फॉर्म इज यूज इन इनफॉर्मल स्पीच। जब आप इनफॉर्मल स्पीच की बात करते हैं तो वहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल स्पीच का मतलब हो जाता है बाबू, जब हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में जो वर्ड यूज कर रहे हैं, in that fashion we can use get over there. Okay, now there are some examples। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसका अर्थ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि what kind of meaning you will get if this kind of sentences would be there either in your book, while speaking to someone, while reading any novel, wherever you get this kind of a structure, what would be the meaning of it? This is very important for you guys. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, चलो। ही हैड द टेक्नीशियन चेक द फोटोकॉपी मशीन, मतलब उसने टेक्नीशियन से फोटोकॉपी मशीन को चेक करवाया, नहीं जांच करवाया। कैसे इसका अर्थ आएगा बाबू? उसने, टेक्नीशियन को हम टेक्नीशियन ही लिख देते हैं, तकनीशियन जो भी इसका मतलब होगा, तकनीकी लिख दें। हाँ, उसने टेक्नीशियन से, इसका हिंदी बाबू हमको थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, टेक्नीशियन से फोटोकॉपी मशीन, उसने टेक्नीशियन से फोटोकॉपी मशीन की, पास्ट टेंस है, जांच करवाई, जांच करवाई। ठीक है, उसने टेक्नीशियन से फोटोकॉपी मशीन की जांच करवाई। ही हैड द टेक्नीशियन चेक द फोटोकॉपी मशीन। देखिए,
हाफ प्लस पर्सन प्लस V1, हाफ प्लस पर्सन प्लस V1। क्लियर है? इस तरह का आपको अर्थ आ जा रहा है बाबू। करवाया। दे हैड द मैन फिक्स द डोर इन द शेड, मतलब उन लोगों ने उस आदमी से छाए में, शेड मतलब छाए में, जैसे कहीं पर आप शेड बनवाते हैं ना, जैसे घर के बाहर में हम लोग जनरली शेड लगवा लेते हैं, टीन का शेड डाल देते हैं, उसमें दरवाजा को लगवाए। हाँ, उन लोगों ने उस आदमी से शेड का शेड ही लिख देते बाबू, बाकी आप अर्थ समझ लीजिएगा। शेड में दरवाजा, हैड है पास्ट टेंस है तो लगवाया। उन लोगों ने उस आदमी से शेड में दरवाजा लगवाया। दे हैड द मैन फिक्स द डोर इन द शेड। सी हैड चॉपर टेक हर टू स्कूल। चॉपर किसको बोलते हैं? आप अक्सर मूवी में सुने होंगे, अरे मेरा चॉपर मंगवाओ, अक्सर विलेन ऐसा बोलता है, मेरा चॉपर मंगवाओ, हम लोग को भागना है। तो चॉपर का मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग इसको हेलीकॉप्टर के लिए यूज करते हैं, चॉपर। ठीक है, तो सी हैड चॉपर टेक हर टू स्कूल, वह उसे चॉपर से स्कूल भेजवाई। हैड है ना, भेजवाई, हाँ, या पहुंचवाई, जो भी आप इसका अर्थ निकलेंगे। वह उसे, चॉपर को हम हेलीकॉप्टर या चॉपर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम यहां हेलीकॉप्टर लिख देते हैं, हेलीकॉप्टर, वह उसे हेलीकॉप्टर से स्कूल या विद्यालय, जो भी आप लिख सकते हैं। हैड है तो पास्ट टेंस है तो स्कूल पहुंचवाई। ठीक है, पहुंचवाई, वह उसे हेलीकॉप्टर से स्कूल पहुंचवाई। सी हैड चॉपर टेक हर टू स्कूल। आई हैड माई बर्थडे केक मेड इन दैट बेकरी। इसका मतलब क्या होगा बाबू? मैंने मेरे जन्मदिन का केक उस बेकरी में बनवाया। हाँ, ऐसे इसका अर्थ आएगा। ठीक है, मैंने अपना, यहां पर मेरा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपना से ज्यादा अर्थ अच्छा लग रहा है। मैंने अपना जन्म दिन का केक उस बेकरी से, पास्ट टेंस है ना, हाँ, बनवाया। ठीक है, मैंने अपना जन्मदिन का केक उस बेकरी से बनवाया। आई हैड माई बर्थडे केक मेड इन दैट बेकरी। क्लियर है बाबू? इस तरीके से हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और एक दो एग्जाम्पल और इसके साथ हैंडल करते हैं बाबू। काफी अच्छा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नॉट ओनली रिटन स्किल्स, अगर आप बोलना चाहें इन डे टू डे लाइफ में, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतरीन होगा। इससे बहुत अच्छा आप अर्थ भी निकाल सकते हैं बाबू। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? इसको तब तक इरेज कर देते हैं। ठीक है बाबू? ठीक है दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पर हैंडल करते हैं। इसका हिंदी देखते हैं। आई विल हैव द स्टूडेंट्स राइट अ शॉर्ट स्टोरी, मतलब मैं छात्रों से एक लघु कहानी लिखवाऊंगा। मैं छात्रों से एक शॉर्ट स्टोरी, मतलब लघु कहानी, लघु बोले तो छोटी कहानी, लघु कहानी क्या करूंगा? विल हैव है दोस्त, विल हैव तो क्या करूंगा? लिखवाऊंगा। ठीक है, मैं छात्रों से एक लघु कहानी लिखवाऊंगा। आई विल हैव द स्टूडेंट्स राइट अ शॉर्ट स्टोरी। आई हैड ज्योति राइट माई एसे, मतलब मैं ज्योति से मेरा मैंने ज्योति से अपना लेख लिखा। पास्ट टेंस है ना, ऐसे निकलेगा। मैं
ज्योति से अपना, यहां पर मेरा भी लिख सकते हैं, अपना लेख लिखवाया। पास्ट टेंस है तो लिखवाया हम लोग लिखेंगे। देख रहे हैं, हैव प्लस पर्सन प्लस V1, हैव प्लस पर्सन प्लस V1, मिल रहा है ना बाबू, एकदम सेम। देखिए यहां पर बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। आई हैड द पेपर्स साइंड यस्टरडे, मतलब मैंने पेपर्स बोले कागजात बोल सकते हैं, कागजात पर कल हस्ताक्षर करवाया। हाँ ठीक है, मैंने कागजात पर कल हस्ताक्षर करवाया। ठीक है बाबू, मैंने कागजात पर कल हस्ताक्षर करवाया। आई हैड द पेपर साइन यस्टरडे। आई हैवंट हैड द कैट फीड, मतलब मैं बिल्ली को खाना नहीं खिलवाया हूं। मैं बिल्ली को खाना नहीं खिलवाया हूं। मैं बिल्ली को खाना की जगह पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मैंने बिल्ली को नहीं खिलवाया है। मैं बिल्ली को नहीं, डायरेक्ट वैसा ही लिख दीजिए, बिल्ली को नहीं खिलवाया हूँ। डायरेक्ट लिख दिया मैंने बिल्ली को नहीं खिलवाया हूँ, या मैंने बिल्ली को नहीं खिलवाया है, कैसे भी आप इसको मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बिल्ली को नहीं खिलवाया है या मैं बिल्ली को नहीं खिलवाया हूँ। प्लीज गेट द कार रिपेयर्ड, कृपया कार को मरम्मत करवा दीजिए। ठीक है, कृपया कार की मरम्मत करवा दीजिए। क्लियर बाबू, कृपया कार की मरम्मत करवा दीजिए। इस तरह से हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, आप जितना भी इसका प्रैक्टिस करेंगे बाबू, हम तो कुछ एग्जाम्पल जो हमको नज़र में आता है, लगता है कि आपको सिखा देना चाहिए, हम ट्राई करते हैं कि उस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने दें और आपको सिखा दें। ये जनरली हम लोग के बुक्स में इस तरह का सेंटेंस आया हुआ रहता है। हम जहाँ भी पढ़ते हैं, अगर कुछ अच्छा बुक में सेंटेंस दिखता है, चैप्टर में दिखता है, हम उसको अंडरलाइन करके आपको ट्राई करते हैं बताने का। आप चाहें तो और भी अपना देखें, जो आपके पास ग्रामर की बुक होगी उसमें यूज़ करना सीखिएगा, ट्राई कीजिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने का बाबू। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में इसके अगले सेक्शन के साथ फिर से मिलते हैं बाबू। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।